करेंगे। तो हमने इन्हें कई ऐसी हदीसें निकाल कर दी और कहा अगर तुम्हारे अंदर राई बराबर का भी ईमान जिंदा है और तुम अपने बात में सच्चे हो, हक पर हो, तो इस हदीस पर अमल करके दिखा दो। कौन सी हदीस? हमने एक हदीस उनको निकाल कर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। हमने गैर मुखल्लिदीन सलफियों अहले हदीसों को यह हदीस दी, अगर तुम वाकई अहले हदीस हो और हक परस्त हो तो आज से खड़कर मूतना शुरू कर दो, क्योंकि बुखारी शरीफ में जो हदीस मिलती है वो खड़े होकर पेशाब करने की मिलती है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि खड़े होकर पेशाब करना भी क्या हदीस से है? बेशक हदीस से है, हदीस तो है, लेकिन ये हदीस पे हर कोई अमल नहीं करेगा, हर कोई अमल नहीं करेगा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब कब फरमाया, क्यों फरमाया, क्या हालात थे, क्या वक्त था, ये सारी डिटेल्स इमाम बुखारी बयान नहीं करते, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद बयान नहीं करते। सिचुएशन क्या था, हालात कैसे थे, क्यों हुजूर ने ये अमल किया, किस लिए किया, ये सारा डिटेल्स फुक़हा-ए इकराम बयान करते हैं। ये इमाम आज़म बयान करेंगे। ये बयान करने की जिम्मेदारी इमाम शाफ़िई की है, उसकी तह तक पहुंचने का काम इमाम हम्बल का है, उसकी हकीकत को अवाम पे वाज़े करने का नाम इमाम मालिक का है। ये फुक़हा-ए इकराम है। अब आइए, फरमाया जाता है कि रसूल अल्लाह, फुक़हा-ए इकराम ने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खड़े होकर पेशाब फरमाया, नौज़ुबिल्लाह, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है, हदीस तो है मगर सुन्नत नहीं है। हदीस तो है मगर सुन्नत, हदीस तो है मगर हर हदीस पर अमल नहीं होगा, हदीस तो है मगर खुद अहले हदीस इस हदीस पे अमल नहीं करेगा। बुखारी की हदीस है मगर अहले हदीस खड़ के नहीं मूतेगा, मूतेगा, खड़कर पेशाब नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस तो है बुखारी में, लेकिन समझने वाली बात है कि हदीस कब की है, क्यों ये हदीस है, ये हदीस का मतलब क्या है, ये हदीस क्या पैगाम देना चाहती है। हाँ हाँ, खुदा की कसम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ में सिवाय इस वक्त के कभी आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने कभी खड़े होकर ज़रूरत से फरागत नहीं की। ये किस वक्त की बात है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं, जब आका अलैहिस्सलाम की मिजाज मुबारक में अलालत इंतहा की पहुंचती है। आका अलैहिस्सलाम इंतहाई अलील थे, इंतहाई अलील थे। बतखाज़े बशरियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलालत दी गई, और इस इतनी अलालत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के कंधों पर हाथ रखकर जरूरत के लिए तशरीफ ले गए। कंधों पर हाथ रखे, दोनों कंधों पर, दो सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत के लिए ले गए, हत्ता कि हुजूर का कदम मुबारक उठ भी नहीं पा रहा था। आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जमीन से लगे हुए थे, जमीन से लगे हुए थे। इस हालत में हुजूर को जरूरत को ले जाया गया, और ले जाकर जब बैतुल खला में हुजूर को ठहरा किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों में इतना दर्द था कि आका अलैहिस्सलाम बैठे नहीं, हुजूर ने दीवार का टेक लगाया और अब जरूरत से फारिग हो गए। बुखारी में ये सब लिखा हुआ नहीं होता, ये सारी तफसीलात इमाम बुखारी बयान करते हैं, इमाम आजम बयान करते हैं, ये सारी तफसीलात इमाम आजम बयान करते हैं, इमाम शाफई बयान करते हैं, इमाम मालिक बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक बयान करते हैं, इमाम तहावी बयान करते हैं। ये इनका काम है, ये तफसीलात को बयान करना। हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी, ये हदीस तो है मगर खुद अहले हदीस भी इस पर अमल नहीं कर सकता। खड़े होकर, अच्छे दिनों में खड़े होकर मूतना, सेहत के वक्त खड़े होकर पेशाब करना, याद रखो ये यहूदियों का अमल है। इसका अमल है सेहतमंद और जवान होकर खड़े होकर पेशाब करना, ये ईसाइयों का अमल है। अच्छी हालत में सेहतमंद होकर पेशाब खड़े होकर करना, ये जानवरों की निशानी है, ये कुत्तों की निशानी है।
अमल था रसूल अल्लाह का। खुदा की कसम मेरा ईमान है, मेरा नबी इसलिए खड़े होकर पेशाब फरमाया क्योंकि मेरा नबी जानता है मेरी उम्मत में बूढ़े भी होंगे, अगर मैं इतनी अदालत में बैठ जाऊं तो फिर बैठना मेरी उम्मत के बूढ़ों के लिए सुन्नत हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। और अगर उस बीमारी में वो खड़े हो जाए तो कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, इसलिए नबी ने चाहा एक बार मैं खड़ जाता हूं ताकि क़यामत तक आने वाले बीमारों के लिए खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत का दर्जा बन जाए। ये अमल बीमारों के लिए है। किसके लिए? जरा जोर से बोले। उम्मत के बीमारों के लिए, उम्मत के बूढ़ों के लिए जिनकी उम्रें 80 साल को पहुंच चुकी है या फिर इंतहाई हालत पर पड़े हुए हैं, बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अमल है। ये अमल जवानों के लिए नहीं है, ये अमल सेहतमंद लोगों के लिए नहीं है। हालांकि ये अमल किसके लिए किसके लिए नहीं है, बुखारी की हदीस में लिखा हुआ नहीं होता। इस हदीस पर अमल कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये मसला फुक़हा इकराम बयान करेंगे। कौन बयान करेंगे भाई? फुक़हा इकराम बयान करेंगे। दीन को समझो मेरे दोस्तों। फिर हमने इनको दूसरी हदीस दी, चल पट्टे अगर तेरे अंदर राय बराबर का भी ईमान जिंदा है तो जरा इसके ऊपर अमल करके दिखा। क्या अमल? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस भी है, सही हदीस भी मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार नमाज इस हाल में पढ़े, हदीस है कि हुजूर सिर्फ तहबंद बंधे हुए थे, ऊपर के हिस्से पर कंधे मुबारक पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ तहबंद बनकर हुजूर ने नमाज पढ़ी। सहाबा इकराम ने देखा, रिवायत बयान की गई, रिवायत चलते हुए इमाम बुखारी तक आई, कुछ दिगर मुहद्दिसीन तक आई। मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में सही असनाद के साथ इस हदीस को कोट किया। अब बताओ मेरे भाई ईमानदारी से, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के, क्या अहले हदीस खाली लुंगी बन के नमाज पढ़ सकता? चल भाई तहबंद बन ले और नमाज पढ़ना शुरू कर, हदीस में है ना रे भाई, हदीस में है मेरे भाई, आप अमल करके दिखाइए। याद रखो नौजवानों, हदीस में तो है मगर इस हदीस पर कोई अमल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मेरे भाई। अगर आप बगैर मस्जिद के, बगैर जो है आप कुर्ता पहने, बगैर शर्ट पहने आप अगर मस्जिद को आ जाएंगे सिर्फ तहबंद बांधकर नंगे जिस्म के साथ, तो लोग आपको खतरे लेके मारना शुरू कर देंगे। आप पागल हो गया बोलेंगे आप। मगर फिर हदीस में ये सब लिखा हुआ नहीं होता कि हुजूर ने उस वक्त ऊपर वाला कपड़ा क्यों नहीं पहना, कमीज क्यों नहीं पहनी, ये लिखा हुआ हदीस में नहीं होता। फिर आप पूछे ये फिर कहां लिखा हुआ होता है? आओ हम बताते हैं ये हालात क्या थे। हुजूर ने कमीज क्यों नहीं पहनी, हुजूर के ऊपर शान मुबारक पर जो है कपड़ा क्यों नहीं था, हुजूर ने क्यों नहीं डाला, सिर्फ तहबंद पर नमाज क्यों पढ़ी, ये सारी तफसील फुक़हा इकराम बयान करते हैं। कौन बयान करते हैं? फुक़हा इकराम बयान करते हैं। फुक़हा इकराम ने बतलाया दुनिया वालों को कि देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहबंद पहन कर आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? इसलिए नहीं पहनी, इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मेरा नबी अपनी पूरी लाइफ में कभी दो जोड़े अपने पास जमा ही नहीं करा। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी पूरी लाइफ में कभी दो जोड़े अपने पास जमा होने ही नहीं दिए। दो जोड़े कपड़े हुजूर के पास एक ही जोड़ा रहता था। अगर कोई सहाबी लाके दूसरा जोड़ा नजर पेश भी कर दे तो हुजूर पुराना वाला जोड़ा किसी को नजर दे देते थे, किसी को दे देते थे सरकार। दो जोड़े हुजूर कभी लाइफ में जमा ही नहीं किए। एक जोड़ा पहने हुए, एक जोड़ा घर में अंदर रखा हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं पूरी लाइफ में। तो तहबंद जो थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तहबंद पहना और कमीज को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने धोने के लिए डाला था और वो कच्ची थी क्योंकि उसके ऊपर नजासत लगी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कच्ची कमीज पर नमाज पढ़ना आका अलैहिस्सलाम ने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए हुजूर ने उस कपड़े को सूखने तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास नमाज का वक्त आया, हुजूर वैसे ही तशरीफ लाए और नमाज पढ़े। बल्कि मेरा ईमान कहता है खुदा की कसम मेरे नबी की नजर उम्मत के गरीबों पर थी,
क्योंकि बास गरीब आप अफ्रीका चल जाए, दिगर ममालिक में आप चल जाए, गुर्बत इस इंतहा की है। आज भी इतनी सदियां गुजरने के बाद बास मुसलमान इस सिचुएशन से गुजरते हैं। नबी ने देखा कि अगर मेरी उम्मत के किसी शख्स के पास दो कपड़े ना हो, एक तैबन और एक ऊपर का कपड़ा कमीज ना हो, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं उसको सुन्नत दे दूं, तो कहा अगर एक कपड़ा हो तो तैबन बांध ले और तैबन बांध के नमाज पढ़ ले, उससे तेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। ये हदीस तो है, मगर इस हदीस पे आप मैं अमल नहीं करेंगे। खुदा की कसम नहीं कर सकते, आप मैं अमल नहीं कर सकते। हदीस तो है, मगर हर हदीस अमल के लायक नहीं होती। हदीस का बैकग्राउंड क्या होता है वो पहले देखना पड़ता है, और वो बैकग्राउंड बताने वालों को फुक़हाए किराम कहा जाता है। और अहले हदीस क्योंकि फिक़ा को नहीं मानते और फुक़हाए किराम को नहीं मानते, तो जिंदगी भर अहले हदीस लटक के मर गया तो भी ये हदीस के ऊपर अमल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मेरे भाई। और अगर कर लिया, हिमाकत में आके कर लिया, खड़ के पूछ लिया, हिमाकत में आके खाली लुंगी बन लेके तैबन बन लेके मस्जिद को आ गया, तो लोग बोलेंगे पागल हो गया। क्या बोलेंगे? पागल हो गया बोलेंगे। खड़ के मुद्दा जाहिलों बेहूदों की तरह, खड़ के मुद्दा यहूदियों और ईसाइयों कुत्तों की तरह, और आधे कपड़े पहन के नमाज पढ़ता है, पागल हो गया। बुखारी की हदीस तो है, मगर अगर कोई इसके ऊपर अमल करेगा तो मेंटली रिटायर्ड कहलाएगा। अमल वही कर सकेगा जिसके ऊपर ये सिचुएशंस आएंगी, ये हालात आएंगे, ये मौकफ आएगा जो अलालत की इंतहा को पहुंचेगा या फिर गुर्बत की इंतहा को पहुंचेगा। अलालत की इंतहा को पहुंचेगा तो खड़े होकर पेशाब करना उसके लिए सुन्नत होगा। गुर्बत की इंतहा को पहुंचेगा तो सिर्फ एक कपड़ा तहबत बांध के नमाज पढ़ना अब उसके लिए सुन्नत करार दिया जाएगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर एक हदीस हमने दी कि लो भाई एक और हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही हदीस, सही असनाद के साथ ये हदीस दीगर कुतुब में भी रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जरा जोर से बोले। नमाज पढ़ा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। एक सहाबी की लड़की रोते रोते सफों में दाखिल हो गई, यहां तक कि अपने वालिद को ढूंढते ढूंढते हुजूर तक पहुंच गई। और मेरा आका रहमतुल लिल आलमीन है, सरकार को वो बच्ची का रोना देखा ना गया। हालते नमाज में सरकार बच्ची को गोद में उठा ली। क्या करें? और वैसी गोद में लेके नमाज पढ़े, गोद में लेके नमाज पढ़े सरकार। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या इस हदीस पर अमल होगा? इमाम साहब मस्जिद के नमाज पढ़ा रहे हैं, बच्ची रोते रोते इमाम साहब कने आ गई। अब इमाम साहब गोद में लेके नमाज पढ़ते क्या? पहले हम लोग ऐलान कर रहे हैं बच्चों को पीछे भेजो, बच्चों को पीछे भेजो, बच्चों इन्हों गोद में लेके पढ़ता क्या? रसूल अल्लाह। अब उसके बाद कमेटी वाले पूछे पागल हो गए क्या इमाम साहब, तुम सबकी नमाज गारत कर रही है, बच्चे संभालने की जगह है, नमाज पढ़ाने की जगह है। अगर कोई लेके पढ़ भी लिया तो सदर साहब मस्जिद की इंतजामी कमेटी बोलेगी तुम पागल हो गए हो, ये नमाज पढ़ाने की जगह है, इमामत कर रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो। तो बोले नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अमल रसूल है, हुजूर बच्चों को गोद में उठा के नमाज पढ़े थे। लड्डू चूल्हा भी ला ले, यही दूध की शीशी लगा दिया, रुकू में आना, दूध की लाना में नमाज, ये कर लेते रहते। अरे बदबख्ते, वो अमल रसूल है, वो शान मुस्तफा है, वो मकाम नबूवत है, वो किरदार रहमतुल लिल आलमीन है। प्यारे दोस्तों, वो सिर्फ नबी के लिए, हमारे लिए नहीं है। आप लोगों को नहीं मालूम, मगर अहले हदीस को मालूम है। चौथी हदीस सुन लीजिए, क्या है? सहाबा इकराम नमाज में हुजूर से बात करते थे। जोर से बोलो। नमाज में सहाबा इकराम हुजूर से बात करते थे, सलाम करते थे, हुजूर जवाब भी देते थे, खैरियत पूछे तो हुजूर जवाब भी देते थे। नमाज में बात करते थे हुजूर से।
चलो अब इमाम साहब से अपन लोग बात करेंगे। सलाम वालेकुम इमाम साहब। अरे सलाम बोले तो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन तो क्या दीवाना हो गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस है, मगर इस हदीस पर अमल नहीं कर सकते कोई। इस हदीस पर वो शान मुस्तफ़ाई थी, वो मकाम नबूवत था, वो किरदार रहमतुल लिल आलमीन था, वो मेरे नबी का मकाम, वो मेरे नबी की अज़मत थी। जो हदीस में लेके हुल्लड़ मचाएंगे नहीं होता, गलत बात है। आइए दोस्तों देखिए हमारी फिक़ह में बतलाया जाता है, फ़िक़्ह हनफिया में हदीस और कुरान की दलाइल से और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के क़ियास से इस नतीजे पर पहुंचती है कि मनी नापाक है। क्या नापाक है? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, मनी नापाक है। जिमा के वक्त या हालत नींद में शहवत के साथ जो शय जाहिर होती है उसको मादा मनविया कहते हैं। जब वो मनी जाहिर हो जाए, निकल जाए, तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर गुस्ल वाजिब है। गुस्ल वाजिब, बगैर गुस्ल करे अब अगर वो रहेगा तो गुनहगार होगा। बगैर गुस्ल करे, तहारत के बगैर मस्जिद को जाएगा, कुरान छुएगा, नमाज पढ़ेगा तो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक़ होगा। मनी नापाक है। लेकिन गैर मुखल्लिदीन लिखते हैं मनी पाक है। मनी क्या लिखते हैं? मनी पाक है। नौज़बिल्लाह, नौज़बिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या बोले? हमने जो तुम्हारे लिए चीजें पाक किया, हलाल किया, उसको खाओ बोले। क्या बोले? खाओ बोले। तो गैर मुखल्लिदीन अहले हदीसों के इमाम अपनी किताब कंजुल हक़ाइक़ सफ़ा नंबर 16 पर यह मसला लिखते हैं कि मनी पाक है। मैं खाओ बोल के तो नहीं बोल सकता, मगर पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, भाई आप लोग खाते क्या? आप लोगों ने पूछा मनी पाक है? कहते भाई नौज़बिल्लाह पाक है। तो पूछ रहा हूं, खाते आप लोग? खाए तो कौन कौन खाए? जरा हाथ उठाओ ना भाई। यहाँ नहीं जी, उन लोग कैमरा देख रहे। कितनी बुरी बात है मेरे भाई, कितने गिरे हुए मसले इन लोगों के। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। दमे मसफूह, खून नापाक है हमारे पास। हमारे पास खून नापाक है। हमारे पास खून फ़िक़्ह हनफिया में नापाक है। लेकिन अहले हदीस लिखते हैं कंजुल हक़ाइक़ सफ़ा नंबर 16 पर, अहले हदीसों गैर मुक़ल्लिदों के मौलाना साहब ने लिखा है, हैज़ के सिवा, औरत को जो मंतनी खून आता है, हैज़ के सिवा सब खून पाक है। सब खून पाक है। नौज़बिल्लाह, नौज़बिल्लाह। थोड़े में से खून निकला नहीं, पाक है। अब मैं पूछूंगा खून कितने वक्त पिए भाई आप लोग? खून चढ़ाए बोल के सुने, पिए बोल के नहीं सुने। कितना गिरा हुआ फ़िरक़ा है मेरे भाई। नौज़बिल्लाह। चौथी बात सुन लीजिए। तीसरी बात, फ़िक़्ह हनफिया में खिंज़ीर नापाक है। फ़िक़्ह हनफिया में खिंज़ीर मीन्स पिग, जानवर नापाक है। और इन लोग लिखते हैं खिंज़ीर पाक है। खिंज़ीर पाक है। पालो ना घर में, पाक है तो बैठ के फिरो उसके ऊपर। पप्पू लियो उसको। बिल्लियों को पालते नहीं घर में, पप्पू लेते थे। खिंज़ीर कोई पालना, पप्पू लेना, उसके बाजू बैठे सेल्फी लेके डालना फेसबुक पे। इसी तरह उसकी हड्डी, पट्टे वगैरह पाक है। हाय 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 पूरी डिश बना रहा पट्टा। मुर्गे मुसल्लम बोले तो खिंज़ीर मुसल्लम बना रहा है नहीं। उसके पट्टे भी पाक है कहते, उसकी हड्डी भी पाक है कहते। देख रहे भाई,
क्या कौम है मेरे भाई, इंटरनेशनल है पट्टे। चौथी बात सुनिए, कमर यानी कि शराब नापाक है। हमारे पास फिक़ह हनफिया के पास शराब नापाक है, शराब नापाक है। अहले हदीस सलफियों के मुल्ला कंजुल हक़ाइक़ सफ़ा नंबर 16 पर लिखते हैं शराब पाक है। लगाओ ना पट्टे बोतल। वही कोई बोल रहा हूँ, इतने बच्चे कहीं को जा रहे हैं, अहले हदीस कहीं को बन जा रहे हैं, अहले हदीस कहीं को बन जा रहे हैं, अहले हदीस कहीं। ये है असल कहानी। बात समझ में आई भाई? मैं किताब का हवा कोई हवाई फेरी का नहीं हो रही। किताब का हवाला सफ़ा नंबर कंजुल हक़ाइक़ सफ़ा नंबर 16 पे लिखा हुआ है। चलिए, पांचवा मसला, हमारे पास मुर्दार, जैसे मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी को बकरा लाए, सुबह करने से पहले उन्हें मर गया, मुर्दार है। मुर्दार हमारे पास क्या है? नापाक है, नजीस है। मुर्दार हमारे पास नजीस है, नापाक है। मगर इन लोग लिखते हैं मुर्दार नजीस नहीं है, मुर्दार नजीस नहीं है, करें नापाक नहीं है, नापाक नहीं समझते लोग मुर्दार। हाँ, दबाना, काटना, खाना, 6000 का बकरा कहाँ जाता है भाई? मैं बुजुर्गों से सुना था रसूल अल्लाह की गुस्ताखी हलाली करते नहीं करते। जिसकी खून में हलाल है, जिसके खाने में हलाल है, उन्हें रसूल अल्लाह का गुस्ताख। अब इतने हराम की चीजें खाए बाद गुस्ताख नहीं बनेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई? इसलिए टेररिस्ट ये इतने हराम की चीजें हैं बोलते टेररिस्ट बन रहा है। इतने हराम की चीजें हैं बोलते ऐसी गुस्ताखियां, ऐसी बेअदबियां, रसूल अल्लाह की शान में ऐसी बातें, गुंबद तोड़ने की प्लान, इमाम हुसैन गलती पे है, ये सब सुन के अब आया मैं नतीजे पे। इतना भयानक कैसा बोलता है, इतने भयानक खाता, कितने भयानक बोलता। अब लीजिए, फिक़ह हनफिया में कुत्ते का झूठा नापाक है। एक बकेट पानी रखा हुआ है, कुत्ता जाते जाते मुंह डाल दिया, पानी पी लिया, चले गया, वो कुत्ते का झूठा है, पी सकते हैं? नापाक है, नापाक है, कुत्ते का झूठा नापाक है। हम तो वजू भी नहीं कर सकते, उसका गुस्ल भी नहीं ले सकते, उससे ताहरत भी नहीं ले सकते, मगर इन लोगों ने लिखे कुत्ते का झूठा। और आगे क्या लिखे? कुत्ते का पेशाब और कुत्ते का पैखाना पाक है। कितने भयानक है मेरे भाई लोग। रामदेव बाबा उन्हें भी शर्मा जाएगा भाई। मैं तो खाली काई काई बोला रे बड़े भाई, तू तो मेरा भी बड़ा भाई दिख रहा, कुत्ते का भी ले लेता। अम्मा बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है भाई। अफसोस है कि सुन्नतों का इनकार और गंदे मसाइल की इशाअत हदीस के नाम पर की जा रही है। हदीस के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हदीस के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ऐसे जालिमों की शर से महफूज फरमाए, दीन सीखने सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वास्ते इन जाहिलों की सोहबत में बैठकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो दोस्तों। अपना दीन संभालो, अपनी आखिरत संभालो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार प्यारे नबी के सदक़े तौफीक से हम सबको नेक तौफीक और हिदायत नसीब फरमा। हमको बलाओं से, बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, रंज व अलम से, आफात से, बलैयात से महफूज फरमा।